आज हम जो है गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्टिक्स का जो है सेकेंड पार्ट है। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। इसके दो भाग हो जाते हैं। एक तो हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा इसके भाग हो जाता है उत्तल दर्पण, बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसकी इस तरह का, जैसे देखिए, सॉरी थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, इस तरह का होता है। इधर पॉलिश होती है पीछे, मतलब उभरे भाग की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जबकि अवतल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अवतल उत्तल, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए ये इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आए। देखिए क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो काटा जाता है ना, वह किसी कांच की, पारदर्शी कांच की खोखले से कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो ये जिसे लाइक ऐसे एक मैं ले रहा हूं, ये जो है मतलब ये एक मैं स्फीयर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसे मतलब यहां से मैं क्या करता हूं, कट कर रहा हूं। तो ये देखिए, पहले तो बात ये जान लीजिए, इसका सेंटर होगा, ये पोल इसको बोलेंगे, पी बोलेंगे, इसको पी मानिए, इसको सी, सी मतलब सेंटर हो गया, इसका केंद्र होगा, है ना। अब यहां से काट के इसको निकालेंगे ना, तो ये इस प्रकार बाहर आ जाएगा। देखिए यहां से बाहर आएगा इस तरह का, मतलब इस तरह का बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आएगा। तो इसका एक कोई सेंटर होगा सी, और ये होगा पोल। इधर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ताकि जो किरणें आए वो टकरा कर रिफ्लेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा परावर्तित हो। तो देखिए इस तरह का हो गया। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए इस तरह का रखेंगे तो ये हो गया अवतल हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे रखिए, देखिए अगर मान लीजिए कि हम इधर से ऐसे काट दे रहे हैं, यहां से काट दीजिए, इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, तो इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, बना लीजिए। अब ये देखिए इसका सेंटर इधर हो जाएगा सी, और ये पी, और इधर पॉलिश कर दीजिए, हमेशा पीछे की तरफ पॉलिश कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर कन्वेक्स, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये एक सिरा है, मान लीजिए कि ये सिरा ए है और ये बी है, इस सिरे को मिला दीजिए तो ये द्वारक कहलाएगा। द्वारक, द्वारक हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब क्या, कर्व नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। तो ये क्या है ना, ये द्वारक इसका होता है, मतलब इन्हीं के जो द्वारक होता है, तो इसी के अंदर जो प्रकाश आती है वह रिफ्लेक्ट कर पाती है, ठीक है। इसका द्वारक किस प्रकार कुछ हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही बन लीजिए, पतला आप लीजिएगा, ठीक है। या मान लेते हैं ए और बी, एक द्वार होता है, ये क्या है, द्वार, ठीक है। और देखिए, अच्छा देखिए ये इसकी जो दूरी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या होती है ना, आर, आर होती है ना। तो ये देखिए ये भी आर ही होगा, यहाँ भी आर ही लिखेंगे इसको, लेकिन वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये जो सी होगा ना, ये केंद्र बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये ध्रुव इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव। ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इस देखिए ये जितना है ना इधर, उतना इधर होगा, तो ये मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु। बाकी सब वही सही है। ये जो आर होगा ना, ये भी आर होगा, सारी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। ये क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या, इसको सेंटर ऑफ
रेडियस बोलेंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक फुल क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा, अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ये दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल होता है। अवतल इस प्रकार होता है, उत्तल इस प्रकार होता है। ये किसे कटा होता है, ये खोखले कांच से पारदर्शी खोखले कांच से कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। इस प्रकार काटोगे तो अवतल बनेगा, इधर से काट दोगे इस प्रकार तो भैया क्या बनेगा, ये अवतल बन जाएगा, और इधर का जो होगा ये उत्तल बन जाएगा। ये होता है परावर्तक पृष्ठ। ये जो होता है परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इसमें क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये आपको कुछ चीजें होती है, जो बातें हमने बताई उसको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आगे समझ आए, ठीक है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गोलीय दर्पण द्वारा जो दर्पण है, गोलीय दर्पण के ये अवतल उत्तल, इसके द्वारा इमेज बनाएंगे। कैसे इमेज जो है कि इसका इमेज कैसे बनता है, इसका यूज क्या होता है, सब डिटेल्स हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश भी साथ साथ लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। इरेज कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अवतल देखेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला है वो क्या होगा, अवतल। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना धसे भाग की तरफ होता है, धसे भाग की तरफ, ठीक है। ठीक है, आराम से देखिए, कायदे से। ये अच्छा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष। और ये जो होता है पी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये होता है पी, इसको बोलते हैं ध्रुव। इस पर ये पॉलिश होती है, और इसको नाम दे दीजिए M1 M2। मिरर होता है M1 M2 दे दीजिए इसके। अच्छा देखिए, इसका सेंटर इधर ही कहीं होगा, तो यहाँ पे C मान लीजिए, और इसके मध्य बिंदु एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम F लिखते हैं। F कैसे पता चलता है कि जब समांतर किरणें आती है ना, तो देखा गया कि इसके इन दोनों के बीच एक बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु को हम फोकस करते हैं। फिर से सुनिए, समांतर मतलब किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। अनंत से दूरी, अनंत से जो किरणें आती हैं, किरण जो आती हैं वो क्या होंगी, टकराने के बाद क्या होंगी, फोकस जिस बिंदु से होकर गई वो फोकस कहा गया, वह बिंदु क्या था, C और P के मध्य बिंदु था। क्लियर हो गया, चलिए ये भी हो गया। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 6 केस होता है। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होगा, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला। वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी केस हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ, बाईं ओर रखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए केस बनता है, इसमें 6 केस बन जाते हैं। हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। इसमें 6 केस होता है। स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पे हो, कहाँ पे हो, अनंत पे। केस नंबर पहला, अब वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये हो गया, ये केस नंबर 2। एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु कहां पे होगा, C पे होगा, ये हो गया 3। एक वस्तु आएगा कि जब इसके बीच होगा, C और F के बीच, 4। एक केस ऐसा आएगा जब वस्तु F पे होगा, 5। और एक केस होता है जब वस्तु 6। तो यही 6 केस होते हैं, जिसको 6 बाई केस जो है 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हमको जानना जरूरी है कि जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए जो रे डाला जाता है, तो वो रे हम किस प्रकार से डाल सकते हैं, ठीक है। तो रे किस प्रकार से डाले जा सकते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि देखिए, जैसे दर्पण है, ये तो आपको समझ आ गया, 6 स्थिति है। हम लोग 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए, इधर तो समझा देता हूँ। ये मिरर है आपका, ये प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष है। तो देखिए, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला ये स्थिति है।
ये तरीका जो किरणें आती हैं तो कितने तरीका है जो हम किरणों को डाल सकते हैं, किस प्रकार से कितने तरीकों से हम किरणें डाल सकते हैं, ये हम बता रहे हैं। तो देखिए पहला ये हो गया कि वस्तु जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो फोकस से जाएंगी, कब? परावर्तन के पश्चात। अच्छा अब ये कह रहा है कि मान लो कि यदि फोकस से आ रही है ना तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। मुख्य अक्ष से क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, मान लो इस प्रकार से आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ में क्या चली जाती है? वापस चली जाती है। उसी पथ में क्या हो जाएंगे? वापस चली जाएंगे टकराने के बाद। तीसरा हो गया। चौथा केस ये होता है कि यदि ये मिरर है, ये ध्रुव है, तो ये ध्रुव है, तो ध्रुव से आने वाली किरणें चाहे इस प्रकार आए, इस प्रकार आपतित किरणें, ध्रुव से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उतने जितने एंगल पर आती हैं उतने एंगल पर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे भी डालोगे तब भी वो 90 पर जाएंगे तो 90 एंगल पर वो चली जाएंगे। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, फोकस वाली किरणें पैरेलल हो जाएंगी परावर्तन के पश्चात, और वक्रता के नीचे आने वाली किरणें उसी पथ में वापस चली जाएंगी। और ये जो हो गया आपका ध्रुव से आने वाली किरणें क्या होती हैं? जितने एंगल पाएंगे आपतित होंगे उतने एंगल पर परावर्तित हो जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दक्षिणा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो पहला स्थिति है स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत में हो, तो जब वस्तु अनंत में होगा तो इसका इमेज देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमने मिरर ले लिया। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अक्ष ले लेंगे, ये पी है, ये एम डैश M1 M2 नाम दे दीजिए। अब ये इधर का एफ होगा, प्लस का सी होगा, तो सेंटर इधर ही होगा। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत। अनंत मतलब होता है बहुत दूर, अनंत मतलब दूर। यहाँ पे हम ये भी मान रहे हैं जो वस्तु बहुत दूर है। ठीक है, अनंत पे है, कहाँ पे है? अनंत पे है। तो ये वस्तु अनंत पे है, तो देखिए अनंत से आने वाली किरणें हमेशा, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो समांतर होती हैं तो समांतर ले लीजिए। एक ऐसे ले लिया तो ये भी क्या होगी? फोकस से चली जाएंगी। ठीक है, और एक ऐसे ऊपर से ले लिया सर से, तो ये भी क्या हो जाएंगे? फोकस से जाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो जा रही है। तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, यहीं पे क्या होगा? A डैश और B डैश बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह पर बनेगा, पहला बात। दूसरा बात, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह पर बनेगा। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरी बात, वस्तु से बहुत छोटा, छोटा नहीं बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, लगभग बिंदु साइज, बिंदु आकार, बिंदु आकार का। ठीक ना, बिंदु आकार का बनेगा। अब चौथा देखिए, ये भी बात बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, या पर बनेगा। ठीक है, और वस्तु की ओर बनेगा। किसकी ओर बनेगा? वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पहला स्थिति हो गया। ठीक है, समझ आ गया? आई होप कि आप समझ लें, क्योंकि देखिए रे डायग्राम आपको अच्छे समझना होगा। ठीक है, पहले आप प्रतिबिंब बना लीजिए,
ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे आप मिरर ले लो, ऐसे एक ऐसे खींच लीजिए, समांतर किरणें आप ऐसे भी समांतर किरणें हमेशा क्या होती है, फोकस से जाती है। ये सबसे आसान अंदाज। देखिए तो एक ऐसे ले लीजिए, ये भी फोकस से जाएगी, तो जिस बिंदु से हो जाए यहाँ पे आप लिख दीजिए, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये पर ये इसको पॉलिश कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का आपको जो है लगा लेना है, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए दूसरा स्थिति देखते हैं, जब वस्तु क्या हो, सी और अनंत के बीच हो। सेकेंड स्थिति है जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो। तो जब इस स्थिति में होगा तो ये देखिए, प्रतिबिंब ऐसे बना लिया, ऐसे रे खींच लिया, और इसकी पॉलिश थोड़ा दिखा दीजिए अच्छे से, और इसको M1 M2, और इसके P ये जो हो गया F हो गया, और ये जो हो गया C हो गया, और ये हमारा P हो गया, ध्रुव हो गया। अच्छा ये क्या है, फोकस है, F है, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ A और B, तो यहाँ से समांतर किरणें आएंगी, समांतर किरणें क्या आ जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ये फोकस है, फोकस से होकर चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा मिट गया, इसको बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हमने रे जो डालना बताया था, तो आप कोई भी रे ले सकते हो, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि कौन सा रे लेना आसान होगा, है ना। तो अब सोचिए कि यदि अगर हम फोकस से ले रहे हैं तो ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात मिल जाएगा। तो ये कहीं इधर मिल रहा है, यहाँ पे A डैश और B डैश, ये हमारा इमेज होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या होगी, प्रकृति इसकी हो जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच बनेगा पहला। दूसरा वास्तविक और उल्टा। तीसरा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा यहां बनेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा बनेगा, पहले स्थिति की अपेक्षा यहां बड़ा बनेगा। चौथा वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बोलो या दर्पण के सामने बोलो, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ गया, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। किसी किसी में अगर आप अगर वक्रता केंद्र से लोगे ना तभी इधर ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप दो ले सकते हो, एक फोकस से ले लो, एक ऐसे ले लो, तो आप देखोगे ना यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। परावर्तित किरण, देखिए प्रतिबिंब जो होता है, मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में कि प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो किरणें आपस में टकराएंगी, मिलेंगी या काटेंगे या प्रतिच्छेदित करेंगे, तभी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, ये हो गया स्थिति। अब सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पर हो, ये आप थोड़ा सा ये स्पेशल केस है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सी पर हो तो सी पर रहेगा, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये पूछा गया कई बार सवाल है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक और में से भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे पी ले लिया, और सोचिए अब क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे एफ लिख लेंगे, और ये फोकस है और ये सी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब बड़ा सा इमेज ए ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं ए और बी। वक्रता केंद्र पर ही ये क्या है, वस्तु है। अब इसे समांतर लेंगे तो भाई ये फोकस से जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काम करते हैं ऐसा कि हमारा प्रतिबिंब ऐसा बनना चाहिए, इसी के बराबर यहीं पर कहीं का बनना चाहिए, ठीक ना। तो पहले हम प्रतिबिंब ऐसा देखिए, पहले यहाँ पे प्रतिबिंब आप देखिए, एक और यहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए, या तो प्रतिबिंब पहले बना दो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बनेगा, तो आपको भी इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ा सा
मतलब टफ लगता है बच्चों को। थोड़ा सा ये देखिए सीधा नहीं होना, मैं इसको सीधा थोड़ा देता हूँ। तो जैसे कि ये जब सीधा जाएगा ना इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले ही कट गया, ये क्या है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये थोड़ा सा इधर साइड में दिख रहा है ना, यहाँ बन रहा है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, फिर से इसको वापस बना देते हैं। थोड़ा सा क्या करना है ना इसमें, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये वाला रे जो है ना ये तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले मैं यहीं पे प्रतिबिंब बना देता हूँ, इसी के बराबर बनेगा। इसको ऐसे ले जाइए, फिर इसको ऐसे मिला दें। ये थोड़ा सा फिर से तेरसा हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब सही है, पहले प्रतिबिंब बना लीजिए तभी अच्छा रहेगा। ये हो गया ए डैश और बी डैश। देखिए एक हमने समांतर दिया, फोकस से गया, और एक फोकस दिया पैरेलल हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्ट जो पॉइंट है ना यही पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये ऐसे आ गया पैरेलल और ये जो ऐसे चला गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, पहला ये हो गया कि प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। और चौथा होगा वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगी, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना। तो ये पूछा गया सवाल है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है, ठीक है। इसकी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी भी बराबर होगी, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं कि जब वस्तु क्या हो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच हो, ये हमारा चौथा केस है। तो ये से करके बना, अब यहां पे वस्तु रखेंगे, ए और बी। एक पैरेलल लिया जो फोकस से जाएगी, ठीक है, और एक फोकस से लिया जो कि पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सीधा बना देते हैं। ये थोड़ा बस ये कहाँ बनेगा, सी से दूर बनेगा। ऐसे फिगर बनाना है कि सी से दूर है, क्योंकि देखिए जैसे आगे बढ़ेगा ना प्रतिबिंब दूर भागेगा, थोड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब देखिए पहले ए बी, इसको ए डैश मानेंगे और बी डैश मानेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब ऐसे आ गया, पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, समांतर वाला और फोकस वाला पैरेलल हो जाएगा। तब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी यहाँ पे, पहला की वस्तु सी से परे, सी से परे या सी और अनंत के बीच कहीं पे बन सकता है। दूसरा वास्तविक और उल्टा। तीसरा वस्तु से बड़ा। चौथा वस्तु की ओर, ठीक। तो क्या समझ आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि जब वस्तु यह पर हो, कहां पे हो, जब वस्तु कहां पे हो, यह पर हो। तो जब वस्तु यह पर होगा तो उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा।
जब वस्तु यह पर होगा, ये देखिए एक पैरेलल लीजिए तो फोकस हो जाएगा। और एक क्या किया, एक हमने पोल से ले लिया, ठीक है। तो पोल से लेंगे, जितने एंगल पे ये आएगा उतने एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर क्यों हो जाएगा। जितने एंगल पर आपतित होगा उतने एंगल पर क्या होगा, परावर्तित होगा। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मान लिया जाता है कि ये आगे चल के कहीं बहुत दूर जाके क्या होगा, अनंत पे मिलेगी। अनंत पे क्या होंगे, मिलेंगे अनंत पे। अनंत पे पता है, देखिए अनंत पे बनाएंगे तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जैसे दूर जाएगा, बहुत दूर जाकर मिलेगा, तो इस तरह का कुछ इमेज इस तरह बनेगा, समझ गए ना, ए डैश बी डैश इस तरह का इमेज बनेगा, समझ गए। बहुत दूर जाके क्या होगा, ए डैश बी डैश बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लिख देते हैं प्रत्येक, इसकी प्रत्येक प्रकृति क्या होगी। पहला ये होगा कि अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। दूसरा वास्तविक और उल्टा। और तीसरा क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और चौथा होगा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। ये आपको बिंदु याद रखना पड़ेगा। अभी तक देखिए ये पांचवा केस था, ये पांचवा केस था, पांचवा स्थिति थी। तो देखिए अभी तक पांचवी स्थिति में क्या देखा कि प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक और उल्टा बना, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे छठवां केस है जो अलग केस होता है, जिसमें क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। इसको अभ्यास करेंगे, इन्हें कर देते हैं। अब वस्तु लिखेंगे जब स्थिति 6, छठवां स्थिति है लास्ट, ये स्थिति होती है जब वस्तु F और P के बीच में, देखिए इसे ले रहे हैं, अब यहाँ पे P ले रहे हैं और यहाँ पे वस्तु को हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे F है, यहाँ पे C, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल लिया तो ये फोकस से गई, फोकस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पोल से ले लीजिए इसमें, तो देखिए ये ऐसे चले जाते हैं, ये आई, ये देखा गया कि इसमें कहीं आगे ही चलकर यहाँ पे आई बराबर आ रहे हैं, लेकिन बट ये आगे जैसे ना ये किरणें जो है ना ऐसे ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो ये आगे कहीं नहीं मिलती हैं। तो आगे kहीं नहीं मिलती हैं, तो ये देखा गया पीछे बढ़ाया जाए तो बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मिलती है। तो पीछे हम बढ़ा रहे हैं, देखिए इसे बढ़ाते जाइए, इनको भी बढ़ाइए, तो मतलब इसका प्रतिबिंब जो है ये मुख्य अक्ष है, पीछे थोड़ा बढ़ा दी जाओ और यहाँ पे इसको ले जाइए डॉट डॉट करके, क्योंकि आभासी है। ये हमारा ए डैश और बी डैश, ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रकृति देखिए। पहली बात कि दर्पण के पीछे बनेगा, इसके पहले 5 केस में दर्पण के सामने बनता था, ये दर्पण के पीछे बना।
आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। वस्तु से बड़ा, ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। बस यही केस है। ये आखिरी केस था, थोड़ा सा अलग है, इसमें आभासी बनता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये सबसे अलग है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह का होता है इमेज। तो इसका क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, जब अभ्यास करेंगे तब आपका डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये एक्चुअली जरूरी भी है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक आगे के टॉपिक समझ नहीं आएंगे, क्योंकि इसी बेस पर जो है सवाल बनेंगे, क्योंकि फिगर बेस पे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। तो और देख लेते हैं इसमें बता अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। दो केस होता है, जल्दी समझ लेते हैं। दूसरा हमारा है, ये वाला उत्तर था, ये उत्तल दर्पण द्वारा क्या करना, प्रतिबिंब की रचना। तो देखिए इसमें दो केस होता है, स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं पहले। देखिए इसमें क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे हो। देखिए पहले तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, और इसका देखिए ये अगर बात करें हम तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सीधा नहीं बनाया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसके, और यहाँ पे होगा, और इधर पॉलिश पीछे की तरफ हमेशा पॉलिश होगा, बस तो हमेशा बाएं तरफ होगा। इधर अनंत पे मान लेते हैं, यहाँ वस्तु है हमारा, ये हमारा क्या है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। तो इसे देखिए यहाँ पे एक बिंदु है फोकस, अब इसे पैरेलल लेंगे कि नहीं, ठीक है, इसे ले लीजिए पैरेलल, तो ये क्या होगी, ऐसे परावर्तित हो जाती है। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, देखिए ये भी ऐसे परावर्तित हो जाएगी, आगे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बढ़ाया जाएगा ना, तो ऐसा प्रतीत होता है, क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से जा रही है, तो यही इंटरसेक्ट होगा, यही कटेंगे, तो ये पीछे बनाने में यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो इस बिंदु पर, तो यही इसका इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज, यही होगा ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ए और बी, ठीक है, ये हमने अनंत पे लिया है। और इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, पहला। दूसरा बनेगा वस्तु से दर्पण के पीछे यह पर, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु आकार का, ठीक है। और तीसरा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। चौथा, अब कोई बचा नहीं, हो गया, दर्पण के पीछे बनेगा, यह पर बनेगा, दर्पण के पीछे यह पर बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा और लगभग बिंदु आकार का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये केस ही हो गया। और दूसरा एक केस होता है कि वस्तु चाहे जहां हो, वस्तु कहां हो, चाहे जहां हो, कहीं भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, ये समझ आ गया। स्थिति सेकंड देखिए, जब वस्तु चाहे जहां हो, चाहे जहां हो या कहीं भी हो, या कहीं भी रखा हो, ठीक है। अब ये सेकेंड स्थिति है, तो देखिए इसका इमेज पहले बनाते हैं, समझा देता हूं, एक मिनट।
चलिए सही हो गया। अब ये हम स्थिति बनाते हैं, ठीक है। बस तो मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं, कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी। अब ये हो गया पॉलिश, ये हो गया पी, और ये सॉरी इधर लिखिए, ये हो गया पी और ये हो गया आपका, ये सेंटर, इसका सेंटर इधर ही कहीं होगा और यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। तो एक पैरेलल ले लीजिए, तो ये जो है फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, यहाँ फोकस हुआ, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए, एक पोल से ले रहा है, तो पोल से जाने वाला जितने एंगल में जाएगा उतने एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल आई बराबर होगा। तो ये आगे देखिए उधर जा रहा है किधर जा रहा है, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पीछे बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ क्या होगा, यहाँ पे जो है इसका इमेज बनेगा ए डैश और बी डैश, यही इमेज होगा, ए और बी है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखिए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, वास्तविक सॉरी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, पीछे पी और एफ के बीच वस्तु से छोटा आभासी अवशेष, ये पूरा हो गया आपका अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो बनाने की रचना है, जो उसकी विधि है। अलग अलग स्थिति में वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, हमने देखा।